बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह पाक की हिफाज़त में होगी। आज हम बहुत ही हेल्पफुल वीडियो बनाने वाले हैं। आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने अंत तक लाजमी देखना। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली इस तरह की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो जल्दी से वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है, कोई रेसिपी बना नहीं रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं अपनी बहनों के साथ ये वीडियो शेयर कर लेती हूँ, इससे आपको भी फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले मैंने धनिया लिया है। धनिया को खुश्क करेंगे और इसको पीस के रखेंगे, क्योंकि बाज़ार से जब धनिया लेके आते हैं ना पीसे हुए, तो उनके अंदर खुशबू इतनी अच्छी नहीं होती। कुछ मेरी बहनें इस्तेमाल करती होंगी, उनको पता होगा, लेकिन मैं जब इस्तेमाल करती थी ना तो इसके अंदर से अच्छी खुशबू मुझे नहीं आती थी। तो फिर मैंने सोचा मैं ना धनिया साबुत मंगवा के ना तो इनको साफ़ करती हूँ और फिर इनको अच्छी तरह खुश्क करती हूँ धूप में। और अगर आपने रोस्ट करना है तो रोस्ट भी कर सकते हैं। मैं धूप में खुश्क करती हूँ। धूप में खुश्क करने से ये होता है कि ये अच्छी तरह ना ये क्रिस्पी बन जाते हैं। 4-5 घंटे की धूप लगनी चाहिए। जब धूप का इतना अच्छा होता है, मौसम भी अच्छा होता है और धूप भी अच्छी निकली होती है ना, तो आपने साफ़ करने हैं। साफ़ करने के बाद इनको धूप में फैला देना है। तो साफ़ करने के ये देखें, इसके अंदर इतना कचरा होता है। तो बाज़ार में जो होते हैं ना वो सारा कचरा, मट्टी, डस्ट वगैरह उसके अंदर पीसी होती है, तो किरकच वगैरह भी आती है। तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। और ये अच्छा, जब रेसिपी अच्छी बनती है ना, तो जब साफ़ करके इसको घर में पीस के बनाएँगे तो बहुत ही अच्छी बनेगी। ये देखिए, ये वाला कचरा होता है, इसके अंदर से साफ़ करना होता है। बाहर बैठ के इसको अच्छी तरह साफ़ करें। एक दफ़ा 1 किलो, आधा किलो मँगवा के रखें, तो आपका महीना आराम से गुज़र जाएगा। हर चीज़ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इनको। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, इकट्ठे ले लेती हूँ और इनको ना साफ़ करती हूँ। और फिर साफ़ करके मैंने एक बड़ी प्लेट ले ली, इसके अंदर मैंने रख दिया है। इस प्लेट के अंदर रखेंगे तो ये ना प्लेट भी गर्म हो जाएगी जल्दी से। ये बहुत ज़्यादा धूप होती है ना, तो इस तरह रोस्ट होने के बराबर हो जाते हैं, रोस्ट करने नहीं पड़ते। एक तो आपकी गैस की बचत भी होती है और दूसरा धूप के अंदर खुश्क किए होते हैं, तो बहुत ही अच्छी तरह ये क्रिस्पी बन जाते हैं। अच्छा, इसको ना मैं कुंडी के अंदर कूट रही हूँ। आपकी बिजली की भी बचत होगी इस तरह कूटने से, करने से। अगर आप ग्राइंडर में पीसना चाहें तो वो भी आप पीस सकते हैं। और आपने थोड़े से मोटा रखना है तो इस तरह कुंडी के अंदर करके ना थोड़ा सा 2-3 दफ़ा इस तरह करेंगे तो ये आधे आधे हो जाएंगे, हाफ हाफ जैसे बनता है ना। इस तरह करके आप इनको रख सकते हैं। टिक्का वगैरह और टिक्का बोटी बनानी है, कोई भी चीज़ पकौड़े वगैरह बनाने हो तो उनके अंदर ये डाले जाते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो अगर इसको आप थोड़ा सा ज़्यादा पीसेंगे तो इस तरह ये सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपकी बिजली की भी बचत हो जाएगी। और इस तरह ना ये बहुत ही अच्छी तरह ये क्रिस्पी होते हैं बने। धूप में गरम गरम जब हम इसको पीसते हैं तो फ़ौरन ही आपने इनको कुंडी के अंदर पीस लेना है इस तरह। तो 5 मिनट के अंदर ये आपके रेडी हो जाएंगे। और मैंने थोड़ा सा इस तरह रखा है, तो इस तरह ना सब्ज़ी के अंदर थोड़े से डाल लेते हैं और वैसे भी किसी चीज़ के अंदर डालते हैं तो इस तरह अच्छे लगते हैं। अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा बारीक करना है तो आप एक चक्कर ग्राइंडर में डालकर भी डाल सकते हैं, तो पीस सकते हैं। तो ये ना बहुत ही बारीक और बन जाएंगे, इस तरह पाउडर सा बन जाएगा। तो मुझे इस तरह का अच्छा लगता है। बस मैंने इतना पीस लिया, पीस के इसको निकाल लिया और इस तरह डाल के ना जार के अंदर रख लेंगे। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, ये मेरे पास छोटे-छोटे चम्मच हैं इसके अंदर रखने के लिए, क्योंकि बड़े चम्मच तो इसके अंदर आते नहीं। जब भी हमें खाना बनाता है जल्दी से हमने फ़ौरन से निकाला और के लिए ये दवाइयों के अंदर से जो निकलते हैं ना सिरप वगैरह से, तो वो मैं धो के रख लेती हूँ। मैंने कोई ज़ाया नहीं करती, क्योंकि इस तरह छोटे-छोटे जार जो होते हैं ना मसाले वाले, उनके अंदर रख के तो आप इज़ीली बना सकते हैं। मैंने इस तरह सारे रखे हुए हैं मसाला के अंदर। मिर्चों के अंदर भी रख लिया है, धनिया के अंदर, और ज़ीरा बनाएँ तो आप उसके अंदर भी। बाकी वीडियो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो ये देखें, मसालों को इस तरह बना के ना इसको, ये डब्बियाँ मेरे पास छोटे-छोटे मसालों वाली थी, तो इसके अंदर भर के रख लेंगे। तो बाकी भी मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो ये देखें, हमारा मसाला कितना अच्छा रेडी हुआ है। धनिया की खुशबू इतनी अच्छी होती है ना घर में पीसे हुए धनिया की। तो आप एक दफ़ा ज़रूर इस तरह बना कर देखें। बाज़ार से तो ले ही आते हैं। सब्ज़ मिर्चों को मैंने अच्छी तरह धो लिया, पानी में डिप करके आधा घंटा रखा और फिर उसके बाद मैंने अच्छी तरह मसल के साफ़ किया, धो के इसकी ना खुश्क कर लिया है। खुश्क करने के बाद मैं इसको रखूँगी। मैंने डंडियाँ नहीं उतारी क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश थी। तो अगर इनकी डंडियाँ बिल्कुल साफ़ हैं, ग्रीन है, तो आपने उतारनी नहीं है। आपने इस तरह किसी टिश्यू के अंदर या कागज़ के अंदर लपेट कर फ्रिज में रख देनी है। तो 3-4 दिन के बाद आप निकालिए, दोबारा आपने इसकी डंडियाँ फिर उतारनी है, तो इस तरह ये फ्रेश रहेंगी। पहले डंडियाँ नहीं उतारनी, जब साफ़ डंडियाँ हो ना तो डंडियों के साथ आप रख दें।
तो इसको फ्रिज में आप 1 हफ़्ता इस्तेमाल करेंगे, तो 1 हफ़्ता रख देंगे ना तो ये फ्रेश रहेंगी। बस अब हम बहुत ही गंदे टब को बहुत ही खूबसूरत बनाएंगे, साफ़ करेंगे। मेरे साथ रहना है, आपने कहीं भी नहीं जाना, वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। देखिए मेरे पास टब टब ना, मैंने 1 हफ़्ता इसको धोया नहीं। मैंने कहा इसको बहुत अच्छे तरीके से हम देखते हैं तो इसका रिज़ल्ट कैसा निकलेगा। इसको इस तरह कितना पानी खड़ा रहता था ना टब के अंदर, पानी पड़ा पड़ा, तो ये बहुत ही ख़राब हो गया। तो देखिए मैंने इसको 1 हफ़्ता रखा है। वैसे तो मैं डेली धोती हूँ ना, लेकिन मैंने इसको ना आपको दिखाने के लिए इसका रिज़ल्ट, तो मैंने इसके अंदर डाला है एक चीज़, हार्पिक डाली है। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, ये कोई प्रमोशन की वीडियो नहीं है। ये मैं पहले आपको बता दूँ, मैं इस्तेमाल करती हूँ, हर कोई ये इस्तेमाल करता है, तो इसलिए मैंने ना इसके अंदर डाल लिया। तो ये वाइट कलर का है, एक ब्लू कलर का भी होता है। अच्छा, तो ये ना थोड़ा सा डाल लिया मैंने इस तरह साइडों पे डाल के ना। तो ये आपने ये करना है कि जो भी बर्तन वगैरह इस तरह का धोना है, तो आपने उसके ना ऊपर थोड़ा वो गीला होना चाहिए थोड़ा सा, तो फिर ये अच्छा काम करेगा। अगर बिल्कुल खुश्क ऊपर लगा लेंगे ना, तो जहाँ से ये लगेगा वहाँ से वो उतर जाएगा, और जिस जगह से नहीं लगेगा तो इस तरह ना ये धब्बे वगैरह पड़ जाएंगे फिर। तो आपने हल्का इसको गीला करना, पानी निकाल देना, पानी बिल्कुल भी नहीं रखना, अंदर थोड़ा सा बहुत होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह ये ना गीला हुआ पड़ा था, और इसके साथ साथ जैसे ही मैंने डाला और हापे डालने से इसका ये है कि साथ साथ साफ़ होता गया। तो माशाल्लाह कितना अच्छा तरीके से साफ़ हो रहा है, और कितनी गंदगी वगैरह इसके अंदर जमी पड़ी थी पानी की, वो भी साफ़ हो गई। क्योंकि हम अक्सर ऐसे होता है कि हम कपड़े धोते हैं या कोई भी चीज़ इस तरह होती है, तो कुछ दिन पड़ा रहता है टब पानी के अंदर, तो पानी जो होता है ना, वो नमकीन पानी जो होता है ना, बहुत ही ख़राब होता है। और बाहर से भी देखें टब कितना गंदा हुआ पड़ा है, तो ये बाहर से भी मैं बिल्कुल अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी। और सबसे पहले मैंने अंदर लगाया है, इसको अंदर लगा के फिर मैंने इसको ना पानी डाल के धो लिया। देखे कितना मैल के चल कितनी साफ़ हो गई है, उतरी है। तो बस इस तरह आपने करना है, तो आपने ना लगा के 10 मिनट ज़रूर रखना है। तो अब अंदर से तो मैंने साफ़ कर लिया, अब बाहर से करते हैं। तो मेरे पास वो वाइट वाला ख़त्म हो गया था, फिर मेरे पास ये ब्लू वाला पड़ा था यहाँ पे, थोड़ा सा फिर मैं ये डालूँ। काम ये दोनों एक ही तरह का करते हैं, इनका कोई इतना ज़्यादा नहीं होता कि बस ये कलर में थोड़ा सा होता है। तो बस इस तरह करके ये भी मैंने इसके अंदर डाल लिया। डालने के बाद फिर इसको ना इस तरह ऊपर रखेंगे और इसके साथ इसको साफ़ कर लेंगे। अच्छा, ये देखें इस तरह करके ना आपने अच्छी तरह लगा लेना है। लगाने के बाद फिर आपने 10 मिनट छोड़ देना है, क्योंकि ये इतनी इसके ऊपर सब्ज़ वगैरह आ गई है। और ये इस तरह पानी जो होता है ना, पानी के अंदर पड़ा पड़ा ये ख़राब हो जाता है। कपड़े धोते हैं तो हम रख देते हैं अक्सर, तो मैंने ना इसको 1 हफ़्ते से भी ज़्यादा देर के लिए रखा था। तो पानी ख़राब पानी जो होते हैं ना, तो बस वो इस तरह की चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, तो इनको डेली धोना चाहिए। तो मैंने सिर्फ इसका रिज़ल्ट चेक करने के लिए मैंने 1 हफ़्ता रख लिया। मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ, मेरी बहनों को भी इससे फ़ायदा हो जाएगा। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई है, तो सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर करना तो बनता है ना। इससे कोई चार्जेस वगैरह तो नहीं आते, मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी और मेरा अच्छा काम करने को दिल करेगा। तो मैंने सोचा मैं अपनी बहनों के साथ ये डेली की रूटीन जो होती है ना हमारी, ये भी शेयर कर लेती हूँ। वीडियो वगैरह हम रेसिपी तो डेली देते ही रहते हैं, तो इसके अलावा भी कोई काम होते हैं घर के, तो वो भी करने चाहिए। तो मेरी बहनों को भी फ़ायदा हो जाएगा इस तरह। तो ये देखें हमारा टब कितना अच्छा होगा, क्योंकि अक्सर काम ये होता है कि टाइम नहीं लगता, टब वगैरह पड़े रहते हैं पानी के अंदर, ख़राब हो जाते हैं। तो बस आपने ये काम ज़रूर करना है कि हापे के लगाना है, लगा के आपने 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है अच्छी तरह मसल के, और फिर उसके बाद आपने ना इसको धोना है। तो आपका ये इस तरह के जो टब वगैरह है वो साफ़ हो जाएंगे। कोई भी बर्तन प्लास्टिक का ख़राब है तो पानी के साथ वो भी साफ़ हो जाएगा। आज की छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना, और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताना कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।